अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है। कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल किए हैं कि ये जो नली है वाइट होती है, पीली होती है, यानी सफ़ेद, पीली और काली टांग, नीली टांग होती है, फिर खाली वाली टांग होती है, फिर मोटी टांग होती है। तो इनमें कौन सी टांग अच्छी है और कौन सी टांग वाले मुर्गे अच्छे होते हैं? फाइटर कौन से अच्छे होते हैं, ब्रीडर कौन से होते हैं नली में, जो इनकी पहचान है वो बता दें। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में एंड तक आप देखिएगा, सारी नलियों की तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ मैं कि वाइट नोक वाइट नली जो है ये काले मुर्गों में भी है, सफ़ेद मुर्गों में भी है, क्योंकि सफ़ेद जो है कालों से ही बनते हैं। इनमें वाइट नोक वाइट नली जो है, पेपर वाइट जो सफ़ेद होते हैं, इनमें होती है, कालों में भी होती है। ये वाली जो नली है, इस नली के बज़ जो है अमूमन ये ख्याल तसव्वुर किया जाता है कि ये बहुत सख्त होते हैं। काले जो हैं वैसे भी सख्त उड़ते हैं, लाजवाब फाइट के मालिक होते हैं, तेज लड़ने वाले होते हैं, अटैकर होते हैं। जो मुर्गे हैं पीली नली वाले, इनके बारे में माजी में ख्याल किया जाता था कि ये मुर्गे जी बिल्कुल बेकार हैं। उसकी रीज़न भी बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि पीले मुर्गे जो है ज़्यादातर तसव्वुर किया जाता था कि ये जी पीले तो जी है बिल्कुल अंग्रेज़ हैं जी, इनको जब भी कील लगता है तो ये बर्दाश्त नहीं करते, कारी लगती है तो ये भाग जाते हैं। इनको बहुत नर्म मुर्गा तसव्वुर किया जाता था। जब लंबी लड़ाइयाँ होती थी, 5-5, 10-10 पानी लड़ते थे मुर्गे नॉन स्टॉप, हार जीत होती थी, लंबा आखिरी पानी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त शौकीनों में एक तसव्वुर था कि ये जो पीली टांग है ना, ये तो बिल्कुल नरमे मुर्गे की निशानी है। तो जिनके घर ये पीला टांग वाला मुर्गा पैदा हो जाता, पीली नोक वाला, वो उसको ज़बह कर देते थे कि ये हमारे ऊपर लोग हर्फ उठाएंगे। दोस्तों, पीली नोक और पीली नली जो है, ये आज के जो फी ज़माना लड़ाई है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। पीली नोक नली वाला मुर्गा जो है वो, आप ये नहीं कह सकते कि ये बेकार मुर्गा है, आप इसको जी घर में होने ना दो, सिर्फ वाइट नोक नली को ऊपर फोकस करो। दोस्तों, जो पीले मुर्गे हैं उनकी नोक हमेशा पीली होती है और ज़्यादातर उनकी टांगें भी पीली होती हैं। तो इनको जब आप वाइट नोक नली वाले के साथ क्रॉस करोगे, कुछ के वाइट आ जाएंगे, कुछ की पीली आ जाएंगी। जहाँ तक वो पीले मुर्गे थे जो शुरू में शाह साहब के पास थे और जिनके बारे में ये मशहूर था कि जी ये नर में, अब वो ओरिजिनल हालत में कहाँ रहे। अब तो वो आना दो आने हैं, उनमें इतने क्रॉस हो चुके, अगर उनकी नली पीली हो भी सही, उनका रंग पीला हो भी सही, तो उसमें वो ब्लड तो अब नहीं रहा ओरिजिनल। जो कहता भी है वो गलत कहता है। अगर किसी के पास ज्यादा ब्लड होगा तो 4 आने 8 आने होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। क्रासों में जो है ये जबरदस्त काम करते हैं पीले। नोक पीली और पीली नली जो है ये कुछ ये नहीं करती कि पीली नोक और नली का मुर्गा है तो जी ये काम नहीं करेगा, गलत बात है। आज की जो लड़ाई है इसमें जो मुर्गा तेज उड़ता है वो जबरदस्त किल मार लेता है, वही जीत जाता है। और पीला मुर्गा जो है, मेरा ये मानना है, जरूरी नहीं है कि आप सब एग्री हों, मेरा ये मानना है कि पीले मुर्गे जैसा चालाक और अपनी लड़ाई तब्दील करने वाला मुर्गा नहीं है। नो डाउट के लाखे मुर्गे जो हैं, खजूरिए या लाखे, ये लड़ाई के बादशाह मुर्गे हैं, ये सख्त लड़ाई के मालिक होते हैं, लेकिन ये बेसिकली जिद्दी मुर्गे होते हैं, ये अपना घर तब्दील नहीं करते। पीला मुर्गा इस लिहाज से मैं इसको नंबर ज्यादा देता हूं कि ये चालाक होता है, ये मौके पे नीचे लड़ने वाला है, इसको नीचे लगे तो ये सर लड़ना शुरू हो जाता है, और अगर इसको सर से जगह नहीं मिलती तो ये छुट्टे मारने लगता है, ये अपनी लड़ाई तब्दील कर लेता है, चालाक मुर्गा है। किल भी इसमें दूसरों की निस्बत ज्यादा है और रान भी इसकी ज्यादा है।
तो दोस्तों ये पीली नलियों और इसके चक्कर में आप हरगिज़ ना पड़े। अगर मुर्गा परफॉर्मेंस सही दे रहा है तो आजकल जो पोजीशन बनी हुई है, आजकल तो मिनट में 2-2 मिनट में हार जीत हो जाती है, इसमें असालत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो फाइटर हजरात हैं उनके लिए तो नहीं है। हाँ, जो लोग वैसे शौकीन हैं कि हमारे पास मुर्गबान है असील मुर्गियों, उसमें उनको बेशक पीले मुर्गे जो हैं वो क्रॉसों में रखें तो रखें, अगर उनको जेन्युइन हालत में रखेंगे तो उनकी गर्दन और उनके जोड़ कमज़ोर होते हैं और वो 3 साल तक, जब तक उनकी हड्डी पूरी ना उनमें बर्दाश्त की भी कमी होती है। तो दोस्तों मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में पीलों का ही शौक किया है और उनकी नोकें भी पीली थी, टांगें भी पीली थी। अल्लाह पाक हमारे चचा जान जावेद खान पुनुखैल को जन्नत में जगह दे। उन वो मशहूर ही अपने पीलों से थे। उनकी नोकें भी पीली थी, टांगें भी पीली, बाज की जिल्द भी पीली होती थी। तो वो तो लड़ते रहे हैं, तो कौन कहता है कि पीली नोक वाले बेकार मुर्गे होते हैं? मैं नहीं मानता, हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ओरिजिनल पीले रखे ही नहीं है। उन पे सिर्फ कलर था, हमने पीले और लाल को आपस में मिक्स करके ये नस्ल बनाई हुई थी पीलों की। उनके ऊपर कलर पीला होता है लेकिन उनमें लाल जो है वो आधे से ज्यादा लाल होते हैं। कलर उन पे बेशक पीला ही क्यों ना आ जाए। इसके अलावा दोस्तों ये जो नीली टांगे हैं, ये वाले मुर्गे भी बहुत ज़बरदस्त लड़े हैं। पिछले 2 साल पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा चैंपियन बर्ड रहा है। बड़ी बड़ी बाजियों पे वो मैंने उसको मैदानों में विन कराया है। उसकी टांगें नीली थी। वो कैसे बना? वो ऐसे बना कि मैंने सावे मुर्गे को लाल मुर्गियों के साथ क्रॉस किया, काली टांगों वाली मुर्गी बनी। उस पे फिर मैंने अपना लासानी मुर्गा बिठाया, तो जो टांग आगे आई ना, वो जो है उसमें सब्जी माइल टांग थी एक उसकी और दूसरी उसकी नीली माइल टांग थी। वो मुर्गा आउट क्लास का फाइटर बर्ड था, क्रॉस ब्रीड में था, 2-3 नस्लों का मिक्सचर था। आंखें उसकी जो है उसमें काले रंग के डॉट थे। जबरदस्त रिजल्ट आया था उसका। ऑलराउंडर मुर्गा था, चैंपियन बर्ड। इसके अलावा जो सफ़ेद टांग होती है उसमें काले काले धब्बे होते हैं या मेहंदी कलर के बास टाइम धब्बे बन जाते हैं। जब भी आप लसानियों को क्रॉस कराएंगे पीलों के साथ, लसानियों को आप क्रॉस कराते हैं खजूरियों के साथ, लसानियों को आप क्रॉस कराते हैं पीलों के साथ, लसानी को जब पीले के साथ क्रॉस कराएंगे तो सब्जी माइल टांगे आएंगी, उनमें नीली टांगे भी होंगी, सब्जी माइल भी होंगी और मकोए मुर्गे भी बनेंगे उसमें। तो दोस्तों ये जब भी आप 2 नस्लों को क्रॉस करते हैं उनके रिजल्ट में ऐसा बनते हैं। यकीन मानिए कि ये जो कहते हैं ना कि ये देखने के लिए टांग अच्छी होती है, ये पतली टांग है, खूबसूरत टांग है, इसके बच्चे लोग अच्छे निकलेंगे, ये खाली वाली टांग है, इसके बच्चे लोग अच्छे निकलेंगे, ये मोटी टांग है, ये नहीं लो बच्चे इसके क्योंकि मोटी टांगे हैं, ये मुर्गा गंदा है। नहीं है, इस चीज़ से मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। अगर उसका गर्दन का जोड़ मजबूत है, शोल्डर मोटे हैं, गांठ पीछे मजबूत है, लंबी हड्डी है, टांगे जिस कलर की भी हैं, अगर मोटी टांगों वाला है तो पतली टांगों वाली मुर्गी लगाएं। इसी तरीके से अगर उसकी टांगों का कलर आपने चेंज करना है, मैंने आपको सारा बता दिया है कि ये टांगों वाले मुर्गे आप क्रॉस करेंगे तो इनका ये रिजल्ट आएगा, इस कलर की टांग आई। टांग सिर्फ एक ही बुरी है, हर टांग अच्छी है। याद रखिएगा दोस्तों, आप ये टांग है मुर्गे की, ये दबा कर चेक करते हैं और एक मुर्गे की टांग इतनी नरम है कि आप उंगली अंगूठे की मदद से दबा रहे हैं तो वो यूं लगता है कि अंदर दब रही है, नरम है। उस टांग वाले मुर्गे के कभी बच्चे ना लें जिसकी टांग इतनी नरम है, आप दबाते हो नीचे दब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मुलायम टांग है। टांग सख्त हो, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, सख्त हो, जब आप दबाएं उसमें आपको यूं लगे कि लकड़ी की तरह सख्त है। वो टांग वाला मुर्गा जो है आपको कभी भी धोखा नहीं देगा अगर उसके बाकी पॉइंट पूरे हैं तो। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो निशानियां बता रहा हूं ये बरसों के तजर्बात से, जो मैंने अपने तजर्बात से सीखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।